साइंस जमात 9 सबक 5 तेज़ाब, असास और नमक। इस सबक के आगे के सवाल जवाब करेंगे। इसका पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। पहले आप पहले पार्ट की तमाम सवालात के जवाबात लिख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 5, दर्जा झेल मुरक्कबात पानी में हल करने पर उनकी तहलील किस तरह होती है? कीमियाई मसावातों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए और तहलील का तनासुब लिखिए। इसमें कई दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एसिटिक तेज़ाब, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। जवाब पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl फॉर्म्स H मुस्बत आयन प्लस क्लोरीन मनफी आयन। इंतशार का तनासुब ऊंचा या बड़ा है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। NaCl फॉर्म्स Na मुस्बत आयन प्लस Cl मनफी आयन। इंतशार का तनासुब ऊंचा या बड़ा है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH फॉर्म्स K मुस्बत आयन प्लस OH मनफी आयन। इंतशार का तनासुब ऊंचा या बड़ा है। अगला है अमोनिया। NH3 फॉर्म्स NH4 मुस्बत आयन प्लस OH मनफी आयन। इंतशार का तनासुब नीचा या छोटा है। अगला है एसिटिक एसिड। CH3COOH फॉर्म्स CH3COO मनफी आयन प्लस H मुस्बत आयन। इंतशार का तनासुब नीचा या छोटा है। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 फॉर्म्स Mg2 मुस्बत आयन प्लस 2Cl मनफी आयन। इंतशार का तनासुब ऊंचा या बड़ा है। अगला है कॉपर सल्फेट। CuSO4 फॉर्म्स Cu2 मुस्बत आयन प्लस SO2 2 मनफी आयन। इंतशार का तनासुब ऊंचा या बड़ा है। सवाल नंबर 6, झेल के महलूल का इर्तिकाज़ ग्राम फ़ी लीटर और मोल फ़ी लीटर इकाइयों में लिखिए। अलिफ 100 मिलीलीटर महलूल में 7.3 ग्राम HCl। जवाब HCl महलूल का हजम 100 मिलीलीटर बराबर 100/1000 लीटर। यहाँ पर मिलीलीटर को लीटर में तब्दील किया गया है और मिलीलीटर छोटी इकाई है और लीटर बड़ी इकाई है। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए तकसीम देते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 100 को 1000 से तकसीम देंगे तो बराबर आ जाएगा 0.1 लीटर। मुनहिल HCl की ग्राम में कमियत बराबर दिया हुआ है 7.3 ग्राम। मुनहिल HCl की सालमी कमियत बराबर 36.5। मादे की मोल की तादाद बराबर मादे की ग्राम में कमियत बटा मादे की सालमी कमियत। ये मोल मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है जो हमने पिछले सबक में मालूम किया। तो यहाँ पर पहले मुनहिल के मोल की तादाद मालूम करेंगे। तो मुनहिल के मोल की तादाद बराबर 7.3 बटा 36.5 यहाँ लिखा गया है बराबर। हल कर देंगे तो जवाब आएगा 0.2 मोल। ग्राम फ़ी लीटर में इर्तिकाज़ बराबर ग्राम में मुनहिल की कमियत बटा लीटर में महलूल का हजम। ग्राम फ़ी लीटर में HCl का इर्तिकाज़ बराबर
7.3/0.1 बराबर हल कर देंगे, दोनों का पॉइंट हट जाएगा और 1 से तकसीम देंगे तो जवाब उतना ही होगा, यानी बराबर 73 ग्राम फ़ी लीटर। मोल फ़ी लीटर में इर्तिकाज़, मोल फ़ी लीटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट में, बराबर मुनहिल के मोल की तादाद बटा लीटर में महलूल का हजम। ये ज़ाब्ता है, लिखेंगे मोल फ़ी लीटर में HCl का इर्तिकाज़ बराबर 0.2 बटा 0.1, दोनों में पॉइंट हट जाएगा तो 2/1 आएगा, तो 1 से तकसीम देंगे, जवाब कितना आएगा, बराबर 2 मोल फ़ी लीटर। बे 50 मिलीलीटर महलूल में 2 ग्राम NaOH। जवाब NaOH महलूल का हजम बराबर 50 मिलीलीटर। इसमें भी मिलीलीटर को लीटर में बनाना है, इसलिए 1000 से तकसीम देंगे, बराबर 50/1000। 10 से 10 तकसीम हो गया, कट गया, फिर 100 से तकसीम देंगे 5 में, तो बराबर कितना आएगा, 0.05 लीटर। मुनहिल NaOH की ग्राम में कमियत बराबर 2 ग्राम। मुनहिल NaOH की सालमी कमियत 23 + 16 + 1। यहाँ पर सोडियम की जौहरी कमियत है 23 और 16 जो है ऑक्सीजन की जौहरी कमियत है और 1 जो है वो हाइड्रोजन की जौहरी कमियत है। अब तीनों को जमा कर देंगे, बराबर 40। मुनहिल NaOH की मोल की तादाद बराबर मादे की ग्राम में कमियत बटा मादे की सालमी कमियत, बराबर मादे की ग्राम में कमियत कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे और बटा मादे की सालमी कमियत है 40, तो 2/40 तकसीम दे देंगे, बराबर कितना आएगा, 1/20 तकसीम देंगे तो जवाब आ जाएगा 0.05 मोल। ग्राम फ़ी लीटर में NaOH का इर्तिकाज़ बराबर ग्राम में मुनहिल की कमियत बटा लीटर में महलूल का हजम, बराबर 2/0.05 बराबर 2/5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2। अब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप बटे में देखिए 0.05 है और इसका पॉइंट जो है हट गया है, तो क़ुव्वत नुमा के उसूल में आपने देखा था, जितने मकाम पर पॉइंट हटाते हैं उतने मकाम पर 10 की क़ुव्वत नफ़ी करके लिख देते हैं। इस 0.05 है तो 2 मकाम पर अशारिया हटाने की वजह से यहाँ पर 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 लिख देंगे। अब 2/5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 को हल करेंगे, फिर बराबर 0.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 ग्राम फ़ी लीटर। यहाँ पर 0.4 कैसे आया, 2 में 5 से तकसीम देंगे तो आ जाएगा और 10 की क़ुव्वत नीचे देखिए नफ़ी 2 है और ऊपर लाएंगे शुमार कुनिंदा में तो जमा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 की क़ुव्वत 2 लिखा गया है, बराबर ज़रब देंगे 10 की क़ुव्वत 2 यानी 100 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम फ़ी लीटर। मोल फ़ी लीटर में NaOH का इर्तिकाज़ बराबर मुनहिल के मोल की तादाद बटा लीटर में महलूल का हजम, बराबर 0.05 बटा 0.05। अब सेम है, तकसीम हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, बराबर 1 मोल फ़ी लीटर। सवाल जीम 100 मिलीलीटर महलूल में 3 ग्राम CH3COOH। जवाब CH3COOH महलूल का हजम बराबर 100 मिलीलीटर, ये दिया हुआ है सवाल में। अब मिलीलीटर को लीटर में बनाएंगे तो यहाँ पर भी 1000 से तकसीम देंगे जैसा पिछले सवाल में किया है, तो 100/1000
ऊपर 2 ज़ीरो है और नीचे 2 ज़ीरो है, वो कट जाएगा। तो 1 में 10 से तकसीम देंगे, बराबर आ जाएगा 0.1 लीटर। CH3COOH मुनहिल के ग्राम में कमियत बराबर 3 ग्राम सवाल में दिया हुआ है। मुनहिल CH3COOH की सालमी कमियत बराबर 2 ज़रब 12 जमा 4 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 16। यहाँ पर कार्बन की जौहरी कमियत है 12, तो 12 लिखा है और 2 ज़रब लिखा हुआ है। तो कार्बन देखिए कितना है, 2 लिखा है, कार्बन यानी C, आपको 2 दिख रहा है। फिर जमा 4 ज़रब 1 है, तो 4 जो है वो हाइड्रोजन है। H3 3 हो गया और आगे COOH लिखा हुआ है, तो आखिरी का H कितना हो गया, 4, तो 4 लिखा गया है। 4 ज़रब 1 क्या है, हाइड्रोजन की जौहरी कमियत है। फिर जमा 2 ज़रब 16 है, तो 2 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, OO, तो ये 2 हो गया और ज़रब 16 ऑक्सीजन की जौहरी कमियत है। इसके पहले ये सब भी हमने मालूम किया है। बराबर 2 ज़रब 12 कितना हो गया, 24 जमा 4 ज़रब 1 4 जमा 16 ज़रब 2 32, तो तीनों को जमा करेंगे बराबर कितना आएगा, 60। मुनहिल CH3COOH के मोल की तादाद बराबर मादे की ग्राम में कमियत बटा मादे की सालमी कमियत बराबर 3/60। ये भी ऊपर अभी हमने निकाला है और सवाल में भी दिया हुआ है। 3/60 है, तो तकसीम देंगे कितना आ जाएगा, 1/20। फिर इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा बराबर 0.05 मोल। ग्राम फी लीटर में CH3COOH का इर्तकाज़ बराबर ग्राम में मुनहिल की कमियत बटा लीटर में महलोल का हजम बराबर 3/0.1। हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 30 ग्राम फी लीटर। मोल फी लीटर में CH3COOH महलोल का इर्तकाज़ बराबर मुनहिल के मोल की तादाद बटा लीटर में महलोल का हजम बराबर 0.05/0.1। मुनहिल के मोल की तादाद भी मालूम की गई है, अभी वो आया है 0.05, और लीटर में महलोल का हजम भी हमने शुरू में मालूम किया है, 0.1 लीटर महलोल आया है। तो ये कीमत रख देंगे तो जवाब आ जाएगा हल करने के बाद बराबर 0.5 मोल फी लीटर। सवाल दाल 200 मिलीलीटर महलोल में 4.9 ग्राम H2SO4। जवाब H2SO4 महलोल का हजम बराबर 200 मिलीलीटर। इसको भी लीटर में बनाना है तो 1000 से ही तकसीम देंगे, बराबर 200/1000 लीटर। हल कर देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया। अब 2/10 है, इसको हल करेंगे तो बराबर आएगा 0.2 लीटर। H2SO4 महलोल की ग्राम में कमियत बराबर 4.9 ग्राम, ये सवाल में दिया हुआ है। H2SO4 की सालमी कमियत बराबर 2 ज़रब 1। यहाँ पर 2 जो लिखा है वो हाइड्रोजन, ऊपर देखिए H2SO4 में H2 है इसलिए 2 लिखा है, और ज़रब 1 क्या है, वो हाइड्रोजन की जौहरी कमियत है। फिर जमा 1 ज़रब 32 है, 1 जो है S है, S यानी सल्फ़र, और ज़रब 32 क्या है, सल्फ़र की जौहरी कमियत है। फिर जमा 4 जो है ऊपर देखिए ऑक्सीजन 4 लिखा है इसलिए उसको 4 लिखा गया है, और फिर ज़रब 16 यानी ऑक्सीजन की जौहरी कमियत है। तो लिख देंगे बराबर 2 एकम 2 हो गया। फिर जमा 32 को 1 से ज़रब देंगे, 32 हो गया। फिर जमा 16 को 4 से ज़रब देंगे, 64 हो गया, तो 164 लिखेंगे। अब तीनों को जमा करेंगे तो बराबर
98। H2SO4 के मोल की तादाद बराबर मादे की ग्रामी कमियत बटा मादे की सालमी कमियत बराबर। अब मादे की ग्रामी कमियत कितना आई 4.9 ग्राम और बटा मादे की सालमी कमियत कितना है 98, तो बटा लिख देंगे 98। 4.9 बटा 98 को हल करेंगे तो आ जाएगा जवाब बराबर 0.05 मोल। H2SO4 का ग्राम फी लीटर में इर्तिकाज़ बराबर ग्राम में मुनहिल की कमियत बटा लीटर में महलूल का हजम। ग्राम में मुनहिल की कमियत मालूम की जा चुकी है ना, 4.9 ग्राम बटा 0.2 लीटर, हल कर देंगे बराबर 49/2। पहले पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 49/2, इसको तकसीम दे देंगे 2 से तो जवाब आ जाएगा बराबर 24.5 ग्राम फी लीटर। H2SO4 का मोल फी लीटर में इर्तिकाज़ बराबर मुनहिल के मोल की तादाद बटा लीटर में महलूल का हजम बराबर 0.05 मोल बटा 0.2। अब नीचे अशारिया 1 पॉइंट पे है और ऊपर 2 पॉइंट पे है, तो नीचे का पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर पॉइंट मकाम दाहिने जानिब खसक जाएगा, तो आ जाएगा बराबर 0.5/2। इसको हल कर देंगे तो जवाब आ जाएगा बराबर 0.25 मोल फी लीटर। सवाल नंबर 7, बारिश के पानी का नमूना हासिल कीजिए, उसमें आफाकी मज़हर के चंद कतरे डालिए, इसका pH मालूम कीजिए, बारिश के पानी की नौइयत की वजाहत करके जानदारों पर उसके असरात बयान कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, आफाकी मज़हर का इस्तेमाल करते हुए लिए गए बारिश के पानी के नमूने का pH नापा गया तो वो 5.0 से 5.5 के दरमियान था। उसे ये ज़ाहिर होता है कि बारिश का पानी नौइयत में मामूली तेज़ाबी होता है। दूसरा पॉइंट, अगर बारिश के पानी में हवाई आलूदगी जैसे कि सल्फ़र डाई ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह गैसें शामिल हो जाएं तो ये मज़ीद तेज़ाबी हो जाता है। तीसरा पॉइंट, उसका pH घटकर 5.5 के नीचे चला जाता है, ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। चौथा पॉइंट, तेज़ाबी बारिश ज़मीन में मौजूद पानी के साथ साथ दीगर पानी के ज़खायर के कीमियाई और pH तवाज़ुन को रास्त तौर पर मुतासिर करती है। पाँचवा पॉइंट, वो हैवानात जो उस बेतवाज़ुन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी बका नहीं कर पाते, हड्डियों की कैल्शियमी इन्हितात के सबब नाकिस हो जाते हैं, उमूमी नशोनुमा पाने में नाकाम हो जाते हैं और मर भी सकते हैं। छठा पॉइंट, बारिश का पानी अगर तनफ़ुस के रास्ते ज़्यादा अंदर तक चला जाए तो ये निज़ाम तनफ़ुस को ख़तरनाक तौर पर बर्बाद कर सकता है। बर्बाद हो चुके निज़ाम तनफ़ुस का मतलब खून में ऑक्सीजन की कम फराहमी होता है जो दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सातवां पॉइंट, तेज़ाबी बारिश जानदारों के अलावा बेजान अशिया जैसे कि इमारतों और संगे मरमर या धातु से बने हुए मुजस्समों और मकबरों को भी नुकसान पहुंचाती है। आठवां पॉइंट, ये मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को भी मुतासिर करती है और नाकिस या नुकसानदा फसलों का सबब बनती है। नौवां पॉइंट, तेज़ाबी बारिश से नदी और समंदरों का पानी भी तेज़ाबी हो जाता है जो बहरी ज़िंदगी पर गलत तरीक़े से असर अंदाज होता है। ताज़ा पानी के pH में तब्दीली मछलियों की अनवा की तौलीद और बका को मुतासिर कर सकती है। 10वां पॉइंट, इससे माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है और ये बहुत सारे बैक्टीरिया और नीली सब्ज़काई के फना होने का सबब बन सकता है। सवाल नंबर 8, दर्जा झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, असासी खुसूसियात के लिहाज से तेज़ाबों की जमातबंदी कीजिए और हर एक की एक मिसाल दीजिए। जवाब, असास के एक सालमे के इंतशार से हासिल
हो सकने वाले OH मनफी आयनों की तादाद असास की तेज़ाबियत के मुताबिक असासों के मंदरजा झेल अक़साम में दर्जाबंदी की गई है। अलिफ, एक तेज़ाबी असास, ये ऐसे असास होते हैं जिनके एक साल में के इंतशार से सिर्फ OH मनफी आयन हासिल होता है। मिसाल के तौर पर NaOH, KOOH, NH4OH वगैरह। बे, दो तेज़ाबी असास, ये ऐसे असास होते हैं जिनके एक साल में के इंतशार से दो OH मनफी आयन हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर CaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस वगैरह। जिम, तीन तेज़ाबी असास, ये ऐसे असास होते हैं जिनके एक साल में के इंतशार से तीन OH मनफी आयन हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस वगैरह। सवाल बे, अमल तादील किसे कहते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में तादील के अमल की दो मिसालें लिखिए। जवाब, अमल तादील एक ऐसा कीमियाई तामुल है जिसमें कोई तेज़ाब और कोई असास एक दूसरे के साथ कमियती यानी मिकदार के तौर पर अमल करके नमक और पानी तैयार करते हैं। रोज़मर्रा में तादीली तामुलात की मिसालें दर्जा झेल हैं। नंबर 1, माने तेज़ाबात, एंटासिड्स। ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें मुख्तलिफ़ असास जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शामिल होते हैं। इन दवाइयों में मौजूद असास मैदे से रिसने वाले ज़ायद या इजाफ़ी तेज़ाब की तादील कर देते हैं और मैदे की तेज़ाबियत से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा पॉइंट, मुंह में मौजूद खुर्दबीनी असाम के ज़रिए ग़िज़ा की तहलील हो जाती है और मज़ीद ये कि उसके नतीजे में तेज़ाब तैयार होता है जो दांतों के इन्हितात यानी सड़ने के लिए ज़िम्मेदार होता है। टूथपेस्ट उस तेज़ाब को मुतदिल करके दांतों पर उसके होने वाले असरात को ख़त्म कर देता है क्योंकि ये नौइयत में असासी होता है। आगे के सवालात इंशाअल्लाह अगले वीडियो में करेंगे।